तो ये बच्चों आज आपकी ये जो वर्कशीट है इसको हम देखेंगे। ये लखनवी अंदाज़ पाठ में से ली गई है। क्षितिज आपकी किताब है, क्षितिज भाग 2। बच्चों जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज़ पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब होता है किसी बात पर हमें कटाक्ष करना, मतलब ताने मारना। जैसे आप आम भाषा में कहते हैं ना कि ताना मारना, तो वो एक ताना मारा है यशपाल जी ने। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अंतिम पंक्ति अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मतलब लेखक ने उत्तर दिया कि मुझे इस वक्त मतलब इच्छा नहीं हो रही है, और मैदा मतलब पेट भी मेरा ठीक नहीं है, अमाशय जिसको हम कहते हैं। तो आप ही प्लीज़, किबला माने प्लीज़ आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकें की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब ने क्या करा? सतृष्ण मतलब इच्छा भरी आँखों से उन खीरों को देखा जो फांक उन्होंने काट रखी थी, और फिर एक लंबा सांस लेकर, दीर्घ निश्वास मतलब लंबा सांस, और अपने होठों तक ले गए उसको, और फिर उसको सूंघा, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मतलब ऐसा स्वाद आया, ओहो। कई बार होता है ना कि हमारी आंखें, स्वादिष्ट कोई चीज़ होती तो हम खाकर उसको आंखें बंद कर लेते हैं। उसी तरह से नवाब ने भी किया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, और मन मतलब जो हमारे मुंह में खाने को देख के एक लार आती है ना, जिसे हम कहते हैं लार टपकाना, और ये सब मुंह में एकदम से पानी आ जाना, तो उस पानी को नवाब ने नीचे गटक लिया। और फिर क्या करा? नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब उन्होंने एक भी फांक जो है वो खीरे की नहीं खाई, और सूंघ सूंघ कर सारी जो फांकें थी वो सब खिड़की से बाहर फेंक दी। तो ये आपका पहरा है बेटा, आपका पैराग्राफ, और इसमें अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो पहले देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है कि इस वाले सेंटेंस से लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी कहानी के लिए जो है वो विचार होना चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, और पात्र होने चाहिए। तो इन सब से ही कहानी बनती है। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि केवल लेखक की इच्छा है तो कहानी क्यों नहीं बन सकती। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नवाब को दिखाया, नवाब ने जो भी कहानी बनाई वो उन्होंने अपने आप बनाई, उसमें कोई घटना नहीं थी, विचार नहीं था, कुछ नहीं जोड़ रहे थे वो, है ना। तो उन्होंने वो कहानी अपने आप बनाई थी। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहा है कि कहानी जो है, कभी कभी जब लेखक की इच्छा होती है कुछ कहने की, दूसरों को कुछ बताने की, तो तब भी कहानी बन जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको आंसर देना है बेटा, वो ऊपर वाले पैराग्राफ में से आपको उतारना नहीं है, कोई लाइन नहीं उतारनी है, आपको अपने शब्दों में अपनी बात लिखनी है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना किया। अब खीरा देखकर लेखक का भी मन हो रहा था खाने का, पर लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वह अपना
आत्मसम्मान बचाए रखना चाहते थे, क्योंकि नवाब क्या सोच रहे थे कि यह रईसों का खाना है, तो लेखक भी अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि मैं भी ऐरा गैरा नहीं हूँ जो मैं भी खीरे खा लूँ। ठीक है, समझ गए ना बेटा आप। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों। तो ये सब आपने पहले में देख ही लिया है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया था। वो उन्होंने खीरे की फांकों को पहले सूंघा और फिर धीरे धीरे खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब चौथा प्रश्न है गतिविधि। गतिविधि मतलब एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन की किसी स्मरणीय का मतलब होता है याद रहने वाली, कि जो आपको स्मरण है, जो आपको याद है, कोई एक ऐसी घटना, एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब कोई भी आपको एक ऐसी अपने जीवन में कभी कोई घटना घटी हो या देखी हो, तो उसके आप उसको आधार बना के एक बहुत छोटी सी कहानी लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट आज आपकी। तो ये पूरी हो गई है। आप इसको अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से सोच समझ कर कीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा।